Good afternoon. Welcome back to the only planet of choice. And a very interesting session or chapter rather is about to begin. ये तीसरा सत्र जो शुरू होने जा रहा है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ हिंदी में बोलना। ये है रचयिता और उसकी रचना के बारे में। और बहुत सारे लोग हैं जो रचयिता में मानते ही नहीं है, भगवान में ही नहीं मानते। वो कहते हैं कोई भगवान भगवान नहीं होता, हम ही हैं भगवान और हमारे ही हाथ में है, हमारे कर्म जो हैं वही सब कुछ हैं, हम अपने कर्मों से अपनी जिंदगी बनाते हैं। गलत नहीं है वो, लेकिन भगवान है नहीं है क्या है, ये एक वो सवाल है जो सदियों से इंसान के दिमाग पर हावी रहा है। और इसके बारे में न जाने कितनी किताबें लिखी गई, न जाने कितने डिस्कशंस हुए, कितने शोज बने, लेकिन आज भी इस सवाल को कोई समझ नहीं पाया और पूरी तरह से समझा नहीं पाया। लेकिन क्योंकि ये चैनलिंग की बुक है और ये काउंसिल ऑफ नाइन की चैनलिंग है, इसलिए मैं मानती हूँ कि शायद इसके अंदर हमें कुछ जवाब मिले। इसके बाद इस चैप्टर में टॉम जो है वो कहता है कि ये बहुत ज़रूरी था शुरुआत में। इसमें एंड्रू ने पहले कोई सवाल नहीं पूछा है, सीधे टॉम का ही जवाब है। हो सकता है इस बारे में एंड्रू की टॉम से कोई डिस्कशन या कोई बातचीत हुई हो, या तो फिर हो सकता है कि वो सवाल ज़रूरी ना समझ के एंड्रू ने इसमें लिखा नहीं। पर इसमें टॉम का जवाब क्लियरली शुरू होता है, वो चैप्टर ही उससे शुरू होता है कि शुरुआत में ईश्वर को लोगों को समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रिलीजन, मतलब एक सही तरीके से धर्म का होना बहुत ज़रूरी था, या यूं कह लो कि जिंदगी को किस तरह से जीना है वो लोगों को सिखाना ज़रूरी था। और उसकी वजह से धर्म को बनाना पड़ा। लेकिन गलती यहाँ पर ये हुई कि वो जो इस धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने लोगों पर और अ, इन प्रिंसिपल्स पर जिनके ऊपर वो धर्म आधारित था, उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया और खुद को इतना महान और इतना भगवान बनाना शुरू कर दिया कि भगवान से ज़्यादा वो चाहते थे कि उनको इम्पोर्टेंस मिले, उनको माना जाए, और भगवान को भूल गए। और उनका ईगो जो है और उनका पावर और कंट्रोल, सत्ता, कंट्रोल, नियंत्रण करना लोगों के ऊपर और अपने फायदे के लिए, और वो ताकत जो महसूस होती है उसका इनको लालच, आवाज आ रही है ना, नहीं तो मुझे दोबारा करना पड़ेगा, उसका इनको लालच पड़ गया। अब मैंने पिछला सेशन ना मैंने अच्छा वो पता नहीं कौन सा था, लिविंग द लॉ ऑफ मन या प्लैनेट ऑफ चॉइस, लेकिन लोगों को आवाज नहीं आ रही थी, मुझे चिल्ला चिल्ला के दोबारा सेशन करना पड़ा। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं धीरे बोलूं जोर से बोलूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप प्लीज मुझे बता दो कि मैं जो अभी बात कर रही हूँ आपको सुनाई दे रही है और आपको समझ में आ रहा है। कोशिश तो मेरी यही है, एकदम माइक मेरे मुंह के आगे है। खैर, तो वो कहता है कि उन लोगों ने अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया। और अब जाके हजारों सालों से जब इंसान थक गया है इस कंट्रोल से, इस धर्म के ठेकेदारों के कहे पर चलने से, कोई चारा ही नहीं रह गया। और क्योंकि ये धर्म जो है वो सत्ता के साथ और कॉरपोरेट सेक्टर के साथ इतना जुड़ चुका है, अब जाके इंसान ने इसके खिलाफ बोलना शुरू किया है। और अब वो वक्त आ गया है जब बहुत सारे लोग एक नया धर्म स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और पुराने जो आचार विचार थे, प्रिंसिपल्स थे, डिसिप्लिन्स थे, जिंदगी जीने का तरीका था, या सही और गलत गलत में फर्क बताने के लिए जो धर्म बनाया गया था,
उसे एक नया रूप देके, उसकी अपनी ही जगह में, उसके अपने ही घनत्वता में, उसकी अपनी ही सोच और समझ को एक नया रूप देके पेश करने की कोशिश की जा रही है। और ये हो रहा है संदेह और डर की वजह से। याद रखो कि ये जो ग्रह है, ये पूरी तरह से फ्री विल का ग्रह है। और यहाँ पर आपको चॉइस दी गई है, आपको चुनाव करने का हक दिया गया है। तो जॉन कहता है, यहाँ पर जॉन सवाल पूछ रहा है कि कभी ना कभी तो हमें कोई पूछेगा कि भगवान क्या है, और हमें थोड़ा थोड़ा तो कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हमें एक जवाब हमेशा लोगों को समझ के उनको इस तरह से देना हो कि वो समझें कि भगवान क्या है, तो हमें क्या देना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए उन्हें? तो टॉम कहता है, अच्छा तो पहले तो ये बताओ कि तुम क्या समझते हो कि भगवान कौन है? तो जॉन कहता है, बहुत सारे तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन मेरी समझ में ईश्वर जो है वो सर्वोपरि, सर्वोत्तम और पवित्र प्रेम है। अब यहाँ पर मैं रुकती हूँ। इसके आगे टॉम ने जो बताया वो मैं बताती हूँ। जो आज तक मैंने आध्यात्म में समझा है, सीखा है, जाना है, पढ़ा है, सुना है, मैं उसकी बात बताती हूँ। कि पहली बात ये, एज आई ऑलवेज से, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ प्रेम है। वहाँ डर की, संदेह की कोई जगह नहीं, वहाँ विश्वास होता है। दूसरा, कहते हैं कि जो इंसान भगवान के बारे में सोचता है वो एक्चुअली वो खुद होता है। या अगर इंसान कहता है, कोई कहता है कि अरे भगवान तो बहुत गुस्से वाला है, तुम ऐसा करोगे तुम्हें नरक में डाल देगा, तुम ऐसा करोगे तुम्हें ये सजा दे देगा, तो वो इंसान खुद वैसा है। भगवान तो ऐसा नहीं है। भगवान जजमेंट्स नहीं करता, भगवान नाराज नहीं होता, भगवान सजा नहीं देता। तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हारी सोच ऐसी है, तुम्हारे मन में अभी भी अंधेरा है और तुम्हारी नेगेटिव पोलैरिटी है। अगर कोई कहता है कि भगवान माँ है, बाप है, बंधु तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तो वो इंसान खुद अपने मन में ये समझता है और वो खुद ऐसा है, क्योंकि ईश्वर तो हम सबके अंदर है। तो जो आप ईश्वर के बारे में समझते हो वो दरअसल आप हो। इसीलिए जब आप कहते हो कि ईश्वर ने, कल से ग्रुप के ऊपर एक चर्चा चल रही है कि अच्छाई बुराई, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, कहाँ है, वो ईश्वर का रूप है नहीं है। तो अगर आप समझते हो कि ईश्वर ने नेगेटिविटी बनाई, तो इसका मतलब आप अपने अंदर उस नेगेटिविटी को पहचानते हो। और हाँ, ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है, नेगेटिविटी को और पॉजिटिविटी को आप अलग नहीं कर सकते। दोनों कहीं ना कहीं ईश्वर की सोच से निकले। उसने अच्छा बनाया, लेकिन उसने सिर्फ सोचा कि अगर ये ऐसा ना हो के ऐसा होता तो क्या होता, और नेगेटिविटी बन गई। बनाया उसी ने है, लेकिन अगर आप उसे पहचानते हो, उस नेगेटिविटी को पहचानते हो और मानते हो, तो वो एग्जिस्ट करती है। अगर आप मानते ही नहीं हो तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अभी 2 दिन पहले एक सेशन में मैंने बताया था कि सिक्का नहीं है मेरे पास कोई, यहाँ पर रिमोट है। रिमोट का बैक साइड भी यही है, फ्रंट भी यही है। तो है तो एक ही रिमोट, ब्रह्मांड तो एक ही है, उसमें भगवान भी है और उसमें शैतान भी है। ये दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक बुराई नहीं होगी
अच्छाई की कोई कीमत नहीं करेगा, और जब तक अच्छाई नहीं होगी, बुराई को बुरा समझेगा कौन? तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, और क्या पता बोलते बोलते मैं ही खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर जाऊं, लेकिन ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, दोनों को नकारा नहीं जा सकता। और जो मैंने समझा कि एक बात तो ये कि अम, कोई तो शक्ति है, वो कहाँ है, कौन है, उसको किसने बनाया, ये तो कुछ पता ही नहीं है। अब बाकी धर्मों का तो मुझे नहीं पता, मैंने पढ़े नहीं, पढ़ा तो मैंने ये भी नहीं, पर सुना बहुत है, जाना बहुत है कि यहाँ पर भगवान जिसको बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु, हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा तो एक ही है, उसने कोई अवतार नहीं लिया। विष्णु ने 9 अवतार लिए, काउंसिल ऑफ 9। मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या ये वही है? बाइबल में 7 आर्कएंजल्स बताए जाते हैं, लेकिन दरअसल उन 7 के साथ जो मेन और जरूरी आर्कएंजल्स हैं, सैंडलफोन और मेटाट्रॉन, 7 है, माइकल, एरिल, यूरिल, गैब्रियल, रफाएल, शाम्यूएल, ज़ादकील। लेकिन उसके साथ जो सैंडलफोन और मेटाट्रॉन है, इनकी बात क्यों नहीं करते? 9 ये हैं, नंबर हमेशा 1 से 9 तक, 1 से शुरू होते हैं, 9 तक खत्म होते हैं, उसके बाद दोबारा 1 आ जाता है। एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स हैं, एक्चुअली 9 हैं। किसी वजह से आजकल, शुरू शुरू में मुझे याद है बचपन में हमने स्कूल में जो सीखा था वो 9 था, आजकल लोग उसे 7 कहते हैं, क्यों मुझे पता नहीं। तो हमारे चक्र जो हैं वो 7 नहीं है, एक्चुअली वो 9 भी नहीं है, लेकिन 9 मेन है। और ऐसा रिसेंटली एक सेशन में हमने सुना, आई थिंक प्लैनेट ऑफ चॉइस में ही था, और बाकी तो ऑफ कोर्स बहुत सारे चक्र हैं। तो ये जो भगवान है, वो मैं विष्णु के 9 अवतार से शुरू हुई थी, ये जो भगवान है वो विष्णु है, तो उनके 9 अवतार हैं। और शिव, शंकर जो है, वो शंकर और पार्वती अलग हैं। शिवा जो है भगवान, वो शिवा कॉन्शियसनेस है। कृष्ण कॉन्शियसनेस क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन शिवा कॉन्शियसनेस है, क्योंकि शिवा से सब कुछ खत्म होता है, और क्योंकि शिवा से सब कुछ खत्म होता है, शिवा से एक नई शुरुआत भी होती है। ब्रह्मा रचना जरूर करते हैं, लेकिन जहां पर खत्म होता है वहीं से शुरुआत होती है। विष्णु जो है वो आपको पालते हैं, पालनहार कहा गया है। और शिव जो है वो प्रलय लाते हैं, वो भूत प्रेतों के देवता हैं। लेकिन शिवा कॉन्शियसनेस जो है, वो जब आप असेंड कर जाते हो, इस पूरे प्लेन्स से भी ऊपर, थर्ड डेंसिटी के प्लेन से ऊपर, थर्ड डेंसिटी में धरती लोक से ऊपर, पाताल लोक से ऊपर, एस्ट्रल प्लेन से ऊपर, जहां पर शिवा के भूत प्रेत और सब होते हैं, उससे ऊपर, तब आप ऊपर सारे लेवल्स जब क्रॉस करते हो तो आपको शिवा कॉन्शियसनेस मिलती है। तो अगर ये भगवान है 3, तो बाकी जो सारे हैं वो देवी देवता हैं, और वो देवी देवताओं के नीचे आते हैं किन्नर और किन्नरी। इस तरह से हायरार्की इसमें भी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रिनिटी बताई गई है। हर धर्म में ट्रिनिटी होती है, बस वो लोग बताते नहीं हैं। हिंदुइज्म नहीं बोलूंगी, सनातन धर्म में उसे बताया गया है, द ट्रिनिटी ऑफ गॉड। तो वहां पर समझाया कि भगवान ये है कि आपको उस भगवान तक पहुंचना है। भगवान कहाँ है? यहाँ है, तो उसको ढूंढना है तो यहाँ ढूंढो। इसका मतलब भगवान कौन है? हम हैं। हम उसका एक अंश हैं।
गीता में ये बताया गया। It's gotten very complicated, I know, and I'm extremely sorry. But when I get carried away, जब मैं बह जाती हूँ इन बातों में तो बस बह जाती हूँ और थोड़ा सा उलझ भी जाती हूँ, उलझा भी देती हूँ। आई एम सॉरी। तो बेसिकली ये था कि मैंने ईश्वर क्या है उसके बारे में क्या समझा। एक जगह मैंने ये भी पढ़ा और मुझे महसूस हुआ कि जहाँ पर प्यार है, जहाँ पर खुशी है, वहीं पर भगवान है। जहाँ पर प्यार नहीं है, साफ सफाई नहीं है, वहां पे शुक्र नहीं है, लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी और विष्णु शुक्र से होते हैं, वो एक एस्ट्रोलॉजी में कनेक्टेड होते हैं, वो एक एस्ट्रोलॉजी में एक है। तो वहां पर जहाँ साफ सफाई नहीं है, जहाँ सुंदरता नहीं है, सुंदरता से मतलब शहरे की सुंदरता से बात नहीं कर रही हूँ, घर थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड, क्लटर है जहाँ, जहाँ सुंदरता से मतलब मेकअप करके डॉल बनना नहीं, साफ सफाई और मन की सुंदरता। जहाँ पर आप, अगर मैं आपको ऐसे सुबह उठ के बिखरे बालों में नाइट सूट में आके ऐसे 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 करती हुई आ जाऊंगी, तो वुड यू लाइक टू सी दैट वीडियो? आई डोंट माइंड डूइंग इट, बट वुड यू लाइक टू? आई एम श्योर नॉट। किया था मैंने परसों नींद से उठ के एक वीडियो, वो 30 सेकंड का। तो दैट्स व्हाट इट सेज। वहां पर जहां पर मासूमियत है और जहां पर प्यार है, प्रेम है, वहां पर जहां मुस्कुराहट है, जहां खुशी है, जो दिल से खिलती है, वहां पर भगवान है। इसीलिए कहते हैं हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो। हाँ, इसके बाद टॉम कहता, जब टॉम ने ये कहा तो जॉन कहता है कि हाँ सॉरी, टॉम ने कहा कि भगवान तुम्हारे लिए कहा क्या है, तो जॉन कहता है कि बहुत सारे वजह है, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि भगवान सर्वोपरि है और वो प्रेम है। तो वहां पर टॉम उसे काटता है और वो कहता है वो एकता है, वो अनंत बुद्धिमानिता है, जिसको प्रेम का सहारा मिला हुआ है, या जिसे सिर्फ प्रेम सहारा दे सकता है, संभाल सकता है। सहारा नहीं बोलूंगी मैं, यहां संभाल सकता है बोलूंगी। जैसे ये फोन को अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, अनंत बुद्धिमानिता, तो ये तो गया और मेरे 15,000 रुपए गए। इसका सहारा दिया तो ये, इसमें ठहराव है और इसका कुछ मतलब है। तो वो सहारा नहीं, पर यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। सो वो जो है प्रेम, उसको संभालता है और प्रेम की वजह से वो बढ़ता है। जैसे एक कमल खिलता है, एक गुलाब खिलता है, ऐसे खिलता है। और वो पूरा पवित्र विश्वास है और पूर्णतः प्यार है, वो भगवान है। That's what I just said some time back, that love is where faith is. जहाँ विश्वास है वहाँ प्यार है, जहाँ मासूमियत है वहाँ भगवान, जहाँ प्यार है वहाँ भगवान है। ये जो दो चार छोटी छोटी चीजें, और जहाँ प्यार है वहाँ ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। ऑटोमेटिकली, वो एक कहावत है, जहाँ प्यार होगा वहां आपको ताकत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये और बात है कि आजकल लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, और जब तक उन्हें ताकत या जोर आजमाई या गुस्सा, डर ना दिखाओ, तब तक उन्हें अक्ल नहीं आती है। लेकिन फिर भी जहाँ प्यार है वहां इन सब चीजों की जरूरत नहीं। बहुत कोशिश करके आप कोशिश करके देख लेना, कुछ लोग, एक आधा जिंदगी में ऐसा होगा जिनके ऊपर उस प्यार का कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता। एंड अगेन, that is something you are attracting in your life.
किस वजह से आपने ऐसे लोग अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट किए हैं, उसके बारे में सोचो। दैट मीन्स अंदर कुछ शैडो वर्क करना बाकी है। मेरा तो बहुत बाकी है। आगे वो कहता है टॉम कि अगर आपके मन में संदेह है कि हम हैं या नहीं हैं, या हम भगवान हैं या नहीं, समझते हैं हम, लेकिन ये याद रखना कि आप सभी में, हर एक में, हर हर एक के अस्तित्व में ईश्वर रहता है और ईश्वर है। और हम में भी, हम 9 में, हम में भी ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है और हम सबके मन में प्रेम है। और इसीलिए अगर आप हमारे अस्तित्व पर संदेह करते हैं तो याद रखो कि मैंने आपसे क्या कहा कि ईश्वर जो है, रचेता जो है, वो सभी चीजों में है। जो चीजें हैं, जो नहीं है उसमें भी है, जो है उसमें भी है। ये नहीं है, इस कंप्यूटर के और मेरे बीच में ये जो है, ये नहीं है, पर यहां भी ईश्वर है। इस मुट्ठी के अंदर कुछ नहीं है, पर यहां भी ईश्वर है। कुछ नहीं था, पर वहां भी ईश्वर था। और भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो है जो पॉसिबल है। कुछ जो भी मुमकिन है, वो उसमें ईश्वर है। और वो प्रेम है। और अपने इस प्रेम को पवित्र रखो। उसके अंदर शर्तें, उसके अंदर जजमेंट्स, उसके अंदर ये वो, लेकिन, इफ, बट, पर, नो, ये सब बीच में मत लाओ। क्योंकि इस पवित्र प्रेम के द्वारा ही ये धरती, ये ग्रह और ये ब्रह्मांड, इसकी उन्नति होगी। ये असेंड करेगा, इवॉल्व करेगा। और तब जब हम सभी ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे। आप ईश्वर को देख रहे हो, वो इंसान या वो अस्तित्व या वो जो ये ब्रह्मांड है, आप उसे देखते हो, हर समय देखते हो। क्योंकि याद रखो, तुम भी ब्रह्मांड हो। तुम्हारे अंदर भी पूरा ब्रह्मांड है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, आई एम गेटिंग दैट डीप फीलिंग ऑफ लव, जैसे लॉ ऑफ वन के सेशंस में रहा होता था, तो आती थी ना, वो वाली फीलिंग आ रही है। और मैं बहुत मुश्किल से खुद को रोके बैठी हूँ। तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड है, तुम ही ब्रह्मांड हो, क्योंकि तुम ईश्वर का एक हिस्सा हो, उसके साथ एक हो। ये भगवान है, ये तुम हो, तुम एक हो, और तुम्हें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। और वो कहता है कि जब आप अपने अंदर इस समझ को, इस ज्ञान को अपने अंदर, सॉरी, आपको सुनाई नहीं दिया होगा। वो कहता है कि जब आप ये समझते हो कि आपके अंदर वो पूर्ण ताकत है सभी कुछ बदल देने की, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर है, आप और ईश्वर तो एक हो, तो आप जो चाहे कर सकते हो, अगर आप, ऑब्वियसली अगर आप सही तरीके से करो। और जब आप इसे अपनाते हो कि मैं संपूर्ण हूं, मैं हूं, ईश्वर मुझ में बसता है, मैं ईश्वर में बसता हूं, मैं ब्रह्मांड में हूं और ब्रह्मांड मुझ में है, तब आप पूरी तरह से एक अलौकिक अस्तित्व बन जाते हो। और जब आप ये समझते हो
कि जिसे आप धर्म कहते हो, धर्म, वो दरअसल आपके धरती के लोगों ने बनाया है ईश्वर को समझने के लिए। तो ये भी समझो, ये भी जानो कि वो जो रचेता है, वो जो सर्वोपरि है, वो जिसे हम भगवान कहते हैं, वो अब तक कोई नहीं जान सका, कोई नहीं समझ सका। वो अननोन है, कोई नहीं जानता उसे, क्योंकि वो तो अभी तक धर्म में ढूंढ रहे हैं उसको। फिर वो कहता है कि कुछ भी करो लेकिन इंसान को भगवान मत बना दो, ये गुरु, ये माता, ये वो, भगवान की तरह किसी को, इंसान को मत पूजो, उनको वो ताकत मत दो कि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, ऐसा उन्हें एहसास मत दिलाओ, या उनको अपने से ऊपर मत समझो, क्योंकि आप सब एक जैसे हो, इक्वल हो। चाहे वो आपका पति है, चाहे वो आपकी सास है, चाहे वो आपका बाप है, चाहे वो आपका बॉस है, कोई भी है, आप सभी इक्वल हो। तो किसी को अपने से ऊपर जगह क्यों देनी, किसी से क्यों डरना? ये गलती मत करो कि वो पॉलिटिशियन है इसलिए उसकी बात माननी है, वो ताकतवर है इसलिए। अरे कौन ताकतवर है? सबसे ज्यादा ताकतवर तो तुम हो। तुम अपने विश्वास, अपने प्यार और अपनी शक्ति से, अपनी आध्यात्म की शक्ति से जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो। आगे वो कहता है कि ये बात को आपको समझने की बहुत जरूरत है कि आपकी धरती, आपका ये ग्रह प्रेसिपिस पे है, मतलब किनारे पे है। जैसे किनारे पे, ये जो है ना, उस किनारे पे है। अभी बस जैसे कोई गिरने ही वाला होता है ऊपर पहाड़ से, वो पहाड़ के ऊपर एक ऐसा क्लिफ होता है ना, तो वो प्रेसिपिस पे है। बालकनी या टेरेस पे दीवार होती है। तो वो कहता है ये जो आ, लोगों को पॉल्यूशनरी डायरेक्शन, मतलब के लोगों के दिमाग में जो गंदगी भरी गई, लोगों को गलत बातें समझाई गई ईश्वर के बारे में, धर्म के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, ये जो पॉल्यूशन यहाँ पे जो जो किया गया है ना, अगर इसे रोका नहीं गया तो ये आपकी धरती को इस हद तक गंदा कर देगा कि आपकी धरती ही नहीं रहेगी। और नहीं, धरती नहीं रहेगी, नहीं, आपके धरती पर इंसान ही नहीं रहेगा। कितनी गंदगी भर दी है दिमाग में, धर्म को लेके, देश को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, ये मेरा देश, ये तेरा देश, ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म। अरे मर गए। ओह, एक मिनट। ओहो, बैटरी। ओके, तो अगर ये कम नहीं किया गया, रोका नहीं गया, तो आपकी धरती पर इंसान ही नहीं बचेंगे। वो इसे बर्बाद नहीं करेंगे, इसे तबाह नहीं करेंगे, लेकिन एक इंसान और पॉल्यूशन, आई थिंक एक और पॉल्यूशन यहां पर हो सकता है। सी, मैंने समझा कि दिमाग की पॉल्यूशन है, लेकिन यहां पर पॉल्यूशनरी डायरेक्शन जो लिखा है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे आप गंदगी जो डालते हो, या अपने इस धरती के ऊपर जो गंदगी डालते हो सकता है उसकी बात कर रहा हो कि पॉल्यूशन को अगर नहीं रोका गया। क्योंकि वो आगे कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो इंसान को तबाह बर्बाद कर देगा, लेकिन यहां पर इंसान जी ही नहीं सकेगा। वो इतना गंदा हो जाएगा कि इंसान यहां जी नहीं सकेगा। और ये बहुत जरूरी है कि हर समय पर खुश रहना, और ये याद रखना कि आपके अंदर, आपके मध्य में, आपके दिल में, आपके हाथ में
ये सारी दुनिया बदलने की काबिलियत है। ये इतनी ताकत रखते हो तुम लोग, इतनी ताकत रखते हो कि अपनी सोच से तुम ये सब कुछ बदल सकते हो, ये गंदगी का नाश कर सकते हो। तो आप यहाँ पर कोई इत्तेफाक से नहीं आए हो धरती के ऊपर, खास करके ये टाइम के ऊपर। ये तो पा ने भी कहा है, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुमने ये चुना। और ये भी जानो कि क्योंकि तुम हो इसलिए हम हैं, और इस वजह से हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। अब क्या हम तुम्हें बताएं कि असल में भगवान कौन है? और एंड्रू कहता है मैं इंतजार कर रहा हूं जानने का कि कौन है, अब तो बता दो। तो मैं यहाँ रोकती हूँ, बाकी कल अगर मौका मिला। थैंक यू सो मच, गुड बाय।